खबरदार, जो किसी ने पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डालने की कोशिश की, बिलावल भुट्टो की कराची में ललकार। कहा, अगर पीपल्स पार्टी का एक भी वोट कम किया तो देख लूंगा। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में तीरों की बारिश का बड़ा दावा भी कर दिया। 13 घंटे तवील रैली के दौरान कारकुनों का लहू गरमाया। बोले, MQM और जमात इस्लामी ने हमेशा नफरत की सियासत की। इंतखाबात शफाफ हुए तो इनको बदतरीन शिकस्त होगी। किसी ने ये कोशिश की मेरा एक को कम करने का, तो मैं आपको देख लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। ना सिर्फ कराची के 20 सीटें पे, सिंध के तमाम सीटों पे, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, लाहौर में, भाइयों लाहौर में भी तीरों की बारिश होगी। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम नफरत, तकसीम और तशद्दुद को, सियासत को दफन कर देंगे। अब मुकाबला शेर और तीर का दरमियान है। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। आपने 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगा के इस शेर का शिकार करवाना है। ये वही पुराना जमात इस्लामी है जो हमेशा तशद्दुद का सियासत करते हैं। इनकी सियासत गोली की सियासत है, हमारा सियासत मोहब्बत की सियासत है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उनका इबरतनाक शिकस्त होगा। पहली बार होगा जहां ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में, इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत हमारे पास, वफाकी हुकूमत भी हमारे हाथ में होगी। और तब हम लियारी में, कराची में मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। ये तमाम सियासी जमातें जो हमारे मुकाबले करने की कोशिश कर रही हैं, ये नफरत और तकसीम का सियासत कर रही हैं। हर कोई अपना चोरा बेच रहे हैं। अब 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगा के इन तमाम कुव्वतों को इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मरी में पंडाल सजा लिया, जलसे से धुआंधार खिताब किया। कहा, मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया, बाकी खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। बोले, वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ चले गए? 50 लाख में से किसी को एक भी घर मिला? क्या किसी को एक भी नौकरी मिली? मुझे क्यों निकाला? अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है जिसने मुझे निकाला। क्या अच्छा किया या बुरा किया? और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मेरी जगह लाई किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? कौन सी यूथ है जो उनके साथ है? बोलो यार, बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है। मुल्क में लोड शेडिंग की खात्मा किया या नहीं किया? बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की? मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई? रोटी 4 रुपए की या नहीं की? नवाज शरीफ का जमाना अच्छा था, ये जमाना अच्छा है। बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश भी है मेरी, इस्लामाबाद से, पिंडी से मरी तक ट्रेन लेके आए। ट्रेन आगे मुजफ्फराबाद जाए। आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। मुल्क भर की तरह पिछले 5 साल के दौरान मरी में भी घुसपैठिए आ गए थे। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से खत्म कर देंगे। मरियम नवाज की घन गरज। जलसे से खिताब में कहा, मरी में सैकड़ों अफराद की हलाकत हुई। उस वक्त के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। लोग मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन वो नहीं आए। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो।
नवाज शरीफ के दौर में मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिलाता है। नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया, इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद मनोबर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है? हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा। कोई आया था मदद के लिए? और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहाँ था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। आपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया, तो इंशाल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुँचाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मरी को देंगे इंशाल्लाह ताला। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों। पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, तरक्की का फैसला होता है। बिलावल भुट्टो ने कराची में मलिर दाऊद चौरंगी पर धुआंधार खिताब किया। अवाम से कई वादे भी कर गए। कहा पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा गुर्बत और महंगाई कम करने के लिए है। अशराफिया पर 1,500 अरब की सब्सिडी खत्म करके पैसा अवाम पर लगाएंगे। पाकिस्तान के गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा, सोलर के 30 लाख घर बनाऊंगा। वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहाँ के रहने वालों को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा। खवातीन को बिला सूद कर्जा दूंगा। मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके दूंगा और नौजवानों के लिए हम बेनजीर यूथ कार्ड लेके देंगे। हम हारी कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला उनको माली मदद पहुंचाएंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज, मयारी इलाज, सेहत का इदारा बनाएंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। 1,500 अरब इस मुल्क का अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जा रहा है। मैं उस अशराफिया से ये पैसा छीन कर मलीर के अवाम पे खर्च करूंगा। 300 अरब सालाना आपका पैसा उन 17 वजारतें पे इस्तेमाल किए जाते हैं वफाक में, जो 2015 में बंद होना चाहिए थे। मैं वो 17 का 17 वजारतें बंद करके वो 300 अरब रुपया सालाना मलीर के अवाम पे, कराची के अवाम पे खर्च करूंगा। जमानतें जब्त नहीं करनी हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लाइन्स एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी को कराची से 2-3 सीटें खैरात में दे रहे हैं। दावा किया कि MQM कराची से 18 और हैदराबाद से 2 नशिस्तें जीतेगी। MQM के कारकुनों से कह रहा हूं कि भाई सिर्फ वोट डालना नहीं है, अपने वोट की हिफाजत भी करना है। पोलिंग स्टेशनों को छोड़ना नहीं है, घेर के रखना है। इंशाअल्लाह ताला जमानतें जब्त करवा देंगे, हौसले तोड़ देंगे। आपको 2-3 कराची की सीटें खैरात में दे रहे हैं। 18 नशिस्तें कराची से, 2 हैदराबाद से, 20 नशिस्तों के साथ जो 25-26 MNA खवातीन और अकलियत के साथ आप बैठे होंगे, तो किसी का बाप वजीर आजम कोई और नहीं बना सकता हमारी मदद के बगैर।